मौलवी की बेटियां। बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन है, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन की बल सब कुछ खरीद लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी गई। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, उनको मौका मिलकर मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन की बल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउमीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है और कर्ज लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत बाकी नहीं थी, और खुद से किसी को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन सा दिल होते हैं जो मचलते हैं, इनके कौन से एहसास होते हैं, वो कौन सा फीलिंग्स रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना और ईद का दिन या कोई त्यौहार देखना होता है। तो मौलवी साहब जो कि तवीलों के बेताज बादशाह थे, दलील तो इनके घर की लोंडी थी, समझाने में तो माहिर थे। जब कोई इंतजाम ना हुआ तो सोचा आज जितनी मुंतक और इस्तकरा क्यास पड़ा है सबको बुरे कार लाकर बेटी को कायल करूंगा। बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद होती है। लेकिन दड़का था कि बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर सारा इल्म मुस्तहजर करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतजर थीं। बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीजें ला कर दें। जैसे मौलवी साहब घंगोरा मारते हुए दाखिल हुए तो मौलवन समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वह जल्दी से गई, प्याज ले आई। प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, इसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मंडीर पर बसेरा ही करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को टूटता ना देख सके। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमा दूं। मौलवी साहब नजरें झुकाए जो जराबे उतारने लगे और टोपी लपेट के रखी, जो कि अलामत तो ये होती है कि इसके बाद बाहर नहीं जाना। कि अचानक छोटी को बड़ी बाजू से पकड़कर पीछे को ले आई और इशारे से रोकती है। इसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रख के चुपके से चटाई के नीचे छुपा देती है। ये सब मौलवी साहब को नखियों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने के कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलवन के आंसू प्याज के बहाने शेर रवां बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म जीरो हो गया। इसे लगा जैसे वो सबसे ज्यादा जाहल और गंवार है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान कल हमने कपड़े नई नहीं पहनने, क्योंकि बड़ी तो कुर्बानी की ईद है, और कल जो आपने चच्चू के 2 बेड़े भी तो करने हैं और हमने वहाँ आपको बेड़े करते हुए देखना है, तो सारा दिन कुर्बानी में निकल जाएगा। फिर हम कपड़े किसको दिखाएंगे और कब पहनेंगे, किस टाइम होगा हमारे पास कपड़े पहनने का। छोटी ईद के कपड़े पड़े हुए हैं, वही हम पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट हुए थे। इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा आलम फाजल और समझदार बेटी लगी। बेटी की बात सुनकर मौलवी साहब ने नजरें उठाई, एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फखर से तन गई। अपनी पक्का शिमला ऊंचा से बहुत ऊंचा महसूस हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना इसको तोड़ गई। इसे अपना बेतहाशा नाकाम बाप जो ईद पर भी जरूरत की ख्वाहिश ना पूरी कर सका, इससे ये बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहां होंठ सी लिए, मुंह को भींचा और आंखों से कहा, तुम आजाद हो, बरस लो वरना गम के अंदर के सुनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठ के मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए और छोटी बेटी ने 10, 20, 50 और 100 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें भाई को कपड़े ले दें, आपने कल भाई को मस्जिद साथ लेकर जाना है, वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या था ये मैं सब समझ चुका था। हमारे माशरे में अक्सर मौलवी हजरात की जिंदगी इसी तरह की कश्मकश की शिकार है। वो शख्स जो पूरे मोहल्ले को ईद की नमाज पढ़ाता है, नमाजें पढ़ाता है, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता। ना इन लोगों की तनख्वाह पूरी होती है, ना ही आमदनी का कोई जरिया। ऐसे में हम लोगों को ही इनकी आमदनी करनी चाहिए। हम 1500 रुपये का सूट 50,000 रुपये में खरीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हजारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाजा में जाकर 2 कौड़ी की चीज हजारों में चुपचाप खरीद कर ले आते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब 50-100 मांग ले तो फिलासफर बनके इसे लेक्चर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही जिंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है।